मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पांडे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे हम सब लोग यहाँ बरसों से एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। माधवी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं। चंपक चाचा, आप सीनियर सिटीजन होने के नाते ये बात कह रहे हैं तो बात को मान लेता हूँ, लेकिन सोसाइटी में किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा? अब ये कौन है संदीप? संदीप नहीं, संदिग्ध मतलब होता है मैन फुल ऑफ डाउट। नहीं पांडे जी, मैन फुल ऑफ डाउट नहीं होता है, डाउटफुल मैन होता है। थैंक यू टीचर फॉर क्लियरिंग माई डाउट। पांडे जी, मैंने एक ब्लू कलर की कार देखी थी, वो कार तेजी से सोसाइटी से बाहर चली गई। गाड़ी का नंबर क्या था? मैं नंबर तो नहीं देख पाया। हाँ, वो U10 गाड़ी थी। हाँ, मतलब वो किडनैपर और वो चोर उसी ब्लू गाड़ी में सोसाइटी से बाहर निकले हैं। पाटिल सर, इलाके के पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि ब्लू कलर की गाड़ी पर नजर रखे, खास करके U10 नंबर पर। ओके, और कंट्रोल रूम में भी इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। और हाँ अब्दुल, तुमने वो गाड़ी को जाते वक्त कितने बजे देखा था? 11 बजे। 11 बजे। और बेटे, तुम डिलीवरी करके घर पर कितने बजे लौटे? मैं तकरीबन 12 बजे। 12 बजे मतलब तुम्हारे घर पर जो घटना घटी है वो 10:30 और 11 बजे के बीच में हुई है। ओके, गॉट इट। चंपक चाचा, आपके घर पर कितने बजे चोरी हुई? मेरे घर कब चोरी हुई? क्यों, आपके घर चोरी नहीं हुई? क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं पांडे बेटा, मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई। मतलब आप और जेठालाल अब साथ साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इट्स ओके चाचा, इट्स ओके। नाउ इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम बिटवीन फादर एंड सन। नहीं, हम एक ही घर में रहते हैं। घर में रहते हैं? तो फिर जेठालाल ने ये क्यों कहा कि उसके घर में चोरी हुई है? पांडे साहब, जेठालाल का फोन आपको ये कहने के लिए आया था कि उसके घर चोरी हुई है? हाँ, मुझे जेठालाल का खुद फोन आया कि उसके घर पे चोरी हुई है। जब भिड़े का फोन आया कि उसके घर पे चोरी हुई है तो मैं पाटिल को भेज रहा था, लेकिन जब जेठालाल का फोन आया तो मुझे लगा गोकुलधाम में 2 चोरी हुई है, तो इट्स अ सीरियस केस, आई शुड गो पर्सनली एंड आई केम हियर पर्सनली। कमाल है, ये क्या नया मसला है? मसला मतलब क्या? जेठा का मुझे खुद फोन आया था कि उसके घर पर चोरी हुई है। मुझसे भी बात हुई है जेठालाल की, मुझे बोला ही नहीं कि उसके घर चोरी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखने का प्लान कैंसिल करके ये केस सॉल्व करने आया हूँ। मास्टर, पक्का चोरी हुई ना तुम्हारे घर पर? कोई और मैटर तो नहीं है ना? हाँ, याद रखना, अगर मैटर कोई दूसरा निकला ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, सब के सब अंदर जाएंगे। अरे पांडे जी, नहीं पांडे जी, पक्का चोरी हुई है, मेरे घर पे चोरी हुई है, गहने गायब है, मेरी पत्नी माधवी भी गायब है, मैं बोला ना। अरे देखो पांडे बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमारे घर चोरी नहीं हुई। बापूजी, बापूजी आप ठीक तो है? चोरों ने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? अरे चोर घर में घुसे कैसे बापूजी? दरवाजा खुला था, क्यों उन्होंने बैल बजाई, आपने दरवाजा खोला और लोग घुस गए अंदर। अरे ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े भिड़े सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे दिन दहाड़े लोग घर में घुस के चोरी कर रहे हैं, क्या हो रहा है सोसाइटी में? अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, तुझे किसने बताया कि हमारे घर चोरी हुई है? अरे आपने तो बताया। अरे मैंने तुझे कब बताया? तो मुझे नहीं, नट्टू का घर बाघा को बताया ना। अरे भाई जेठिया, अरे हमारे घर कोई चोरी नहीं हुई है। अरे नट्टू और बाघा को मैं पूरी बात बताऊं, उसके पहले हाथीड़ा का फोन बंद हो गया। हाँ, वो मैं फोन चार्ज करना भूल गया था। तो मेहता साहब, मैंने आपको फोन किया तभी आपने ऐसा क्यों बोला कि हाँ पता चल गया तुम्हारे घर पे चोरी हुई है? नहीं जेठालाल, मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोला कि तुम्हारे घर चोरी हुई है। तुमने कहा पता चला, तो मैंने कहा हाँ ये पता चला कि चोरी हुई है। तो पता चला का तो यही मतलब हुआ ना कि आपको पता चला कि हमारे घर पे चोरी हुई है। अरे इसका मतलब ये कैसे हो सकता है जेठालाल कि तुम्हारे घर चोरी हुई है? तुमने कहा पता चला चोरी हुई है, तो मुझे लगा कि तुम भिड़े के बारे में पूछ रहे हो कि भिड़े के घर चोरी हुई है, तो मैंने कहा मुझे पता चला कि भिड़े के घर चोरी हुई है। अरे पर भिड़े के घर चोरी हुई है तो मुझे पता ही। एक मिनट, भिड़े तेरे घर पे भी चोरी हुई है? हाँ, इसीलिए तो ये आया है।
और उसके घर पे भी नहीं, उसी के घर पे चोरी हुई है चटिया। मतलब हमारे घर पे चोरी नहीं हुई है, नहीं, भिड़े के घर पे चोरी हुई है। हाँ। कुठे गेले 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 पांडे जी हिलना नहीं, डोंट मूव, डोंट मूव। सॉरी, वो नट्टू काका और बाघा की बेवकूफी की वजह से वो मेहता साहब बोलिए ना। पांडे साहब, टेंशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वरना जेठालाल का इरादा ये नहीं था कि आपको गलत सूचना दे, उसे पता ही नहीं था। सही बात है। वैसे भी आपको तो धक्का तो नहीं हो ना, ये भिड़े के घर में तो चोरी हुई है भाई, हुई है ना चोरी। नहीं मतलब मैं तेरी बात इनसे करूं फिर पता चले तू बोला कि नहीं थोड़ी गलत फहमी हुई थी, मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं है ना भाई? अरे हाँ हुई है भाई। हाश का हाश, अरे चोरी हुई है, गहनों की चोरी हुई है, माधवी भी गायब है। क्या माधवी भाभी चोरी हो गए? तो माधवी भाभी गायब हो गए? हाँ। अरे चल पांडे जी, ये क्या हो रहा है समाज में? क्या क्या भाभी गायब थी क्या? हाँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है समाज में। जिसके घर में चोरी नहीं हुई है वो कह रहा है कि मेरे घर पर चोरी हुई है, और जिसके घर पर चोरी हुई वो भी कह रहा है कि मेरे घर पर चोरी हुई है। अरे तो पांडे जी मैं तो बोलूंगा ही ना मेरे घर पे चोरी हुई है, क्योंकि मेरे घर पे चोरी वाकई हुई है। हाँ, आप कह सकते हैं, आपको हक है। पुलिस इज विथ यू बट नॉट विथ हिम। अरे मैंने तो बोला ना नट्टू काका। अरे मेहता साहब, अरे आप खड़े क्या समझे जाने यार इनको। जेठालाल, सॉरी जरा समझाए ना चलो पांडे जी को। पांडे साहब, मैंने कहा ना टेंशन की वजह से कंफ्यूजन हो गया। हाँ, समझ गया। तो चलो पांडे जी, अभी क्या करना है? क्या करना मतलब? नहीं मतलब भिड़े के घर में चोरी हुई है, माधवी भाभी गायब है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं उसी लिए तो यहाँ आया हूँ। मुंजे का है। हमें मौका वारदात पर चलना होगा। चलो बेटा। हाँ। पुराने वाले गहने भी चले गए। एक मिनट, ये क्या है? हम लोग मौका वारदात पे जा रहे हैं, मौका वारदात में नहीं, समझे? मेरे साथ सिर्फ भिड़े आएगा। चलो जी पांडे जी, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ कहो। मुझे आने दीजिए। क्या है कि भिड़े घर पे अकेला है, माधवी भाभी भी नहीं है, तो क्या साथ में कोई रहेगा तो उसको जरा हिम्मत बनी रहेगी। आने दीजिए। तो ना बोल रहा है? भिड़े नहीं, चलो। हाँ बोल रहा है। हाँ। अब सिर्फ भिड़े और जेठालाल मेरे साथ आएंगे और कोई नहीं। चलो। एक मिनट पांडे जी, मुझे भी आने दीजिए। क्यों? तुम्हें क्यों आने दे? इस सोसाइटी के माननीय सदस्य होने के साथ साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ, और पत्रकार होने के नाते मेरा समाज के प्रति कर्तव्य, धर्म और फर्ज है कि मैं मौका वारदात पर पहुंचूं और हमारे पाठकों को पूरे वाकये से रूबरू करवाऊं। तो इसलिए मुझे भी आने दीजिए। तुमसे मैंने पूछा जेठालाल? पूछा नहीं तो फिर तुम ना क्यों बोल रहे हो ऐसा करके? मैं क्यों ना बोलूं भला? ऐसे तो कर रहे थे अभी। नहीं मैं नहीं ना नहीं बोला। अब तो पोपटलाल आएगा ही। पोपटलाल, यू आर माई पर्सनल इनवाइट। कोई कुछ भी कहे, तुम मेरे साथ आओगे। थैंक यू। अब भिड़े, पोपटलाल और जेठालाल मेरे साथ आएंगे और कोई नहीं। इट्स ओके? फालतूगिरी चल रही है क्या? मैंने कुछ नहीं, फोन। बासुंदी का फोन, धर्म पत्नी का फोन अटेंड करें या काट दें? काट ही देते हैं। चालू जी, पांडे जी, इतने बड़े इंस्पेक्टर होने के बावजूद आप भाभी जी से डर रहे हैं। जेठालाल, मैं अपने वाइफ के सामने पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, हस्बैंड हूं, और दुनिया का कोई भी ऐसा हस्बैंड नहीं है जो अपने वाइफ से डरता ना हो।
पांडे जी फिलहाल मेरी वाइफ मिल नहीं रही है इसलिए मैं डरा हुआ हूं, अभी चले। Come on, move. Yeah. आइए पांडे जी आइए, ये देखिए। देख के तो लगता नहीं कि यहाँ चोर आया होगा। अरे बेडरूम की हालत देखिए, वहां पे तो पूरा तहस नहस कर दिया चोर ने। अच्छा। आइए आइए आइए, ये देखिए पूरा तहस नहस कर दिया चोर ने। अब देख के लग रहा है कि चोरी अच्छे से हुई है। आते मतलब चोरी हुई है। माँ Don't touch. मैं इसलिए नीचे बोल रहा था इसको ऊपर मत लो। ओ जेठालाल, ऊपर मत लो क्या? तुम नीचे भी इशारे से पांडे जी को ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे कि इसको ऊपर मत लो, अभी ऊपर आके मेरे मुंह के सामने बोल रहे हो कि ऊपर मत लो। मैं तो सिर्फ इसको ऐसे साइड में रख रहा था। आप होते कौन हैं इसे साइड में रखने वाले? आपका पर्सनल इनवाइट। पर्सनल इनवाइट की थोड़ी गरिमा तो रखो। अगर आपने उसे टच किया, आपके फिंगर के मार्क आ गए, तो मुझे मजबूरन तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे काय हिम्मत रख भिड़े, मैं हूं ना, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख, बिल्कुल हिम्मत रख। छोड़ो। बेटे सबसे पहले बताओ कि क्या क्या चोरी हुआ है। 5 किलो अचार, 10 किलो मूंग के पापड़। अचार पापड़ की चोरी हुई? तुम तो नीचे कह रहे थे कि गहने की चोरी हुई है। हाँ भाऊ, तू जरा नक्की सांग, काय चोरी झालाय, आचार पापड़ की गहने? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, चोरी चोरी होती है, और अगर चोरी होती है तो पुलिस को बुलाना ही पड़ता है। अरे माला बोलू दिया। अरे आचार पापड़ की मामूली चोरी के लिए इतना बड़ा इंस्पेक्टर साहब को बुलाना व्याजबी है? अरे हिम्मत रख, मैं हूँ, हिम्मत रख। जेठालाल हिम्मत के लिए जेठालाल क्या कर रहा हो भाई? मैंने क्या किया? इसने धक्का मारा, हमें तो हिम्मत देने धक्का मार रहा है। क्या करो तुमने धक्का मारा मुझे? मैं तो बता रहा। रखो, हिम्मत रखो। मैं हिम्मत कैसे रखूं? बीवी गायब हो गई है मेरी। और पांडे जी मैंने गलती से बोला कि आचार पापड़ की चोरी, मतलब आचार पापड़ की चोरी हुई है, लेकिन गहनों की भी चोरी हुई है। माधवी के कंगन, मेरी और सोनू की गोल्ड चेन, सोने के झुमके, कान की बालियां, आईने, दिया, मंगलसूत्र सब चोरी हो गया है। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे चालू पांडे जी, आप इतने बड़े इंस्पेक्टर साहब हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अरे पूछिए पूछिए। इन सारे गहनों की लिस्ट तुम्हें इतने अच्छी तरह से याद कैसे है? इसका जवाब मैं दूंगा चालू पांडे जी। ये भीड़े का काम क्या एकदम चौकस है। वो हमारा सोसाइटी का हिसाब किताब भी है ना, वो पाई टू पाई एकदम टिच रखता है। एक पाई की भी ऐसे उसमें गफलत नहीं होती। अरे मेंटेनेंस, सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक देना कभी अगर मेरा आगे पीछे हो जाता है तो जब तक मैं चेक दूं नहीं तब तक वो याद कराता ही रहता है। सब काम में एकदम चौकस है वो। इसीलिए इतने सालों से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है। एक रिक्वेस्ट करूं आप दोनों से? इसका पता नहीं, मुझे कर सकते हैं। वो जेठालाल, मैं यहाँ पर गोकुल धाम की कथा सुनने नहीं आया हूँ। आप दोनों बिल्कुल चुप रहेंगे। दोनों? हाँ। सॉरी पांडे जी। सॉरी। प्लीज चुप रहो, यहाँ पे माधवी का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी माधवी। मधु, कहाँ हो तुम मधु? एक मिनट भिड़े, क्या मैं जान सकता हूँ ये मधु कौन है? कहीं इस मधु की वजह से तुम्हारी माधवी तो नहीं घर से? अरे नहीं हो, काय बोल? ओ मधु मंजस माधवी, माधवी मंजस मधु। मैं माधवी को प्यार से मधु बुलाता हूँ। सॉरी। ओह, बासुंदी का फिर से फोन। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ये वाइफ लोगों का ना हमेशा ऐसा ही होता। अरे सॉरी, तुमको कहाँ बोल रहा, तुमको क्या पता वाइफ क्या होती। चलो जी पांडे जी, ये वाइफ लोगों का हमेशा का है। क्या हमेशा क्या रहता है? हम लोग जब भी एकदम बिजी रहते हैं ना तभी ये लोग फोन करेंगे। हाँ, परफेक्ट बोला जेठालाल। है ना, हम लोग फोन नहीं उठाएंगे तो भी ये समझेंगे नहीं कि भाई हम बिजी है, काम कर रहे हैं, अभी फोन नहीं करना चाहिए, फोन नहीं उठा रहे तो। लेकिन नहीं, वो फोन करते रहेंगे। मेरे दया भी ऐसा ही करती है। दुकान में मैं जब भी एकदम काम में बिजी रहता हूँ ना तभी वो बार बार फोन करेगी। अच्छा, फिर तुम क्या करते हो? मैं फोन काट देता हूँ। तो मैं क्या करूँ? आप भी काट दीजिए। अच्छा ठीक है। प्लीज
पत्नियां बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए फोन करती हैं। मुझसे पूछिए तो पत्नी का फोन कभी नहीं काटना चाहिए। तुमसे किसने पूछा? तो इसीलिए मैं बोल रहा था इसका ऊपर मत लो। जेठालाल, अब तुम चुप रहोगे, ओके? बासुंदी का फोन अपने आप ही कट हो गया। भिड़े, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या चोरी हुई है? हाँ हुई है पांडे जी। अगर नहीं हुई होगी ना तो सचमुच मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, समझे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप पांडे जी? यहाँ पे आपके सामने पूरा घर तहस तहस पड़ा है, गहने गायब है, माधवी गायब है, किचन में से आचार पापड़ गायब हो गए, और आप पूछ रहे कि चोरी हुई कि नहीं? ओके ओके, मैं जरा चेक कर रहा था। पांडे जी, मुझे गहने मैंने अचार पापड़ कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माधवी चाहिए, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। अरे शांत हो जाइए बेटे। अभी हम माधवी का मोबाइल ट्रैक करेंगे, पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं पांडे जी, माधवी का मोबाइल तो ये मेरे पास है, वो घर पे ही था। हाँ, रोना बंद करो और उस मोबाइल में जरा चेक करो लास्ट कॉल कौन सा किया है, शायद कोई क्लू मिल जाए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक मिनट। हाँ प्लीज। ये लास्ट इनकमिंग कॉल कंचन जी का है। कंचन, ये कौन है? उसकी सहेली। सहेली को फोन लगाओ और पूछो कहाँ है। वाह, इनका फोन तो आउट ऑफ कवरेज है। कुठेस तू बाबी, कुठे केलीस तू? गणपति बाप्पा, मेरी मधु का ख्याल रखना प्लीज, उसे बचा लेना। बड़े हौसला रखो, इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे गहने भी मिल जाएंगे और तुम्हारी माधवी भी मिल जाएगी। वाह, हैव फेथ ऑन मी। पाटिल, तुम्हें क्या लगता है चोर डोरबेल बजाकर अंदर आया होगा और इनकी पत्नी और गहने को लेकर गया होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है सर। नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अरे जब दरवाजा और खिड़की बंद थी तो चोर अंदर आया कैसे? अरे पांडे जी, मैंने आपको बोला ना कि मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है जो खो गई है, शायद वही चाबी उसके हाथ लग गई होगी। की चाबी मेरे को बोला? नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं बोला। कब बोला? अरे मैंने आपको कंपाउंड में बताया ना। अरे मेरे को नहीं बोला, कसम से नहीं बोला है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो क्या मैं झूठ बोलकर अपने आप को डंडे मारूंगा? चलो, मेरे पे विश्वास नहीं है, पाटिल से पूछते। पाटिल, इसने बोला था ऐसा? नहीं सर। हाँ, फिर देखा? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, मैं कंपाउंड में 2-3 बार बोल चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको बताया। मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी खो चुकी है पांडे जी। चाबी खो गई, इसका मतलब चोर चाबी से दरवाजा खोला होगा, अंदर आया होगा, गहने चुरा कर जा ही रहा होगा, तब इनकी बीवी ने विरोध किया होगा। चोर ने अंदर से क्लोरोफॉर्म निकाला होगा, उनको सुंघाया होगा, बेहोश होकर लेके निकल दिया होगा। नहीं पंडित जी, क्या बोल रहे हैं आप मुझे डरा रहे हो। ये वो गहनों को जाने दो आप, प्लीज मेरी माधवी को मेरे पास सही सलामत लेके आइए, प्लीज प्लीज। एक मिनट बेटे, एक मिनट। चालू जी, पांडे जी, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ, शायद ऐसा भी हुआ हो सकता है ना कि माधवी भाभी किसी जरूरी काम से बाहर गए हो, उसके बाद चोर घर में आया हो और गहने चुरा के चला गया हो। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा क्यों होगा? माधवी और मैं सुबह ही मार्केट जाके आए थे, सारे काम हो चुके थे, वो क्यों बाहर जाएगी? नहीं 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 बेटे, जेठालाल जो कह रहा है शायद वो सच भी हो सकता है। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो भाई? सॉरी 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 सॉरी। तुम पीछे पड़ गए भाई आज मेरे। नहीं नहीं भाई, नहीं क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तुम चिंता मत करो बेटे, चोर जो भी है इंस्पेक्टर चालू पांडे से बचकर नहीं जा सकता। प्लीज प्लीज पांडे जी, चोर को जल्दी पकड़ो और मेरी माधवी को मेरे पास सही सलामत लेके आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बात कहूँ आप लोगों को, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ कर ही जाता है। राम जैसे चालाक इंस्पेक्टर उसे ढूंढ ही लेते हैं। लेट मी चेक प्लीज। ओके। अब हमें नीचे चलना चाहिए, वहां भी तो पूछताछ करनी पड़ेगी ना। कम ऑन, मूव मूव।
थैंक यू। अपने गोकुल धाम में चोरी, अपने गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी के घर में चोरी और मेरे यार पिड़ू के घर में चोरी। चाचा जी एक बार इस चोर को मिल जाने दो, अनुते मैं शांत हो जा देख, हम उस चोर को सबक सिखाएंगे। हाँ? अभी शांत हो जा। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। न जाने माधवी भाभी किस हालत में होगी। सच में हाँ, भिड़े भैया के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कुछ पता ही नहीं चला, सब अचानक हो गया। भिड़े भाई हमारे बाजू में रहते, फिर भी मैंने तो खबर ज नहीं पड़ी। कुछ बोलने जैसा नहीं है, जमाना बहुत खराब है। सही बात है चाचा जी, हम सबको संभल के रहना चाहिए। पता नहीं कब कहाँ क्या कैसे चोरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आती, इसीलिए मैंने तो नियम बना रखा है। ये जो रोज की जरूरत होती है ना, दिन प्रतिदिन की, उतना ही कैश घर में रखता हूँ, इससे ज्यादा रखते ही नहीं। पांडे साहब, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ क्लू मिला चोर के बारे में? पता लगा रहे हैं। कहता है कि चोर बहुत ही शातिर है और जान पहचान वाला ही है। अरे मैं भी तुमसे वही बोल रहा हूँ। हाँ चाचा जी, वो जानू मानू जान पे दो। जान दो जान। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने ब्लू गाड़ी के अलावा इस सोसाइटी में किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा है? मुझे हर एक इंसान और हर एक चीज की जानकारी चाहिए। भिड़े, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने पास्ट में किसी से उधार पैसे तो नहीं लिए थे, जो ना चुका पाने के कारण उस आदमी ने तुमसे बदला लिया हो? नहीं नहीं पांडे जी, मैं कभी किसी से उधार नहीं लेता। ठीक से याद करो भिड़े। पांडे जी, भिड़े भाई तो मेरे इधर भी कभी उधार नहीं रखते हैं। गुड, खैर छोड़ो। ये बताओ, तुम्हारा रिसेंटली किसी के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। श्योर? अरे मैं सुबह बस जेठाला से थोड़ी तू में हुई थी। जेठालाल, अरे भाई अरे क्या तू में नहीं हुई थी। चलो चापा पांडे जी, हमारे बीच खाली तू हुई थी। ये तू क्या है? ये तू मैं समझाता हूँ क्या हुआ। सुबह मैं सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था ना, तो मुझे पता नहीं है कभी मेरी बालकनी के नीचे आके खड़ा हो गया, तो थोड़ा सा जल इसको भी अर्पित हो गया, तो ये थोड़ा उत्तेजित हो गया, मतलब उग्र हो गया, और इसने मेरे साथ तू चालू कर दिया। लेकिन मैंने मैं नहीं किया। अच्छा, तो वही तू का बदला लेने के लिए तुमने ये कांड किया? अरे क्या, अरे पीड़े तू खड़ा क्या, मैं बोलना भाई क्या तू। हाँ नहीं नहीं पांडे जी, जेठा ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, ये तो हमारा रोज का है। लेकिन जेठालाल, पुलिस को हर पहलू से सोचना पड़ता है। हाँ, तो अब आप बताइए, किसी अनजान व्यक्ति को 11 से 12 के बीच में ब्लू गाड़ी के अलावा सोसाइटी के बाहर जाते देखा? मैं तो उस वक्त ऑफिस में ही था, लेकिन जब मैं आया तो मैंने सबसे पूछा, भाई किसी को आते जाते देखा है क्या, कोई अनजान व्यक्ति? तो सबने बोला नहीं देखा, कोई नहीं आया। आपने क्यों पूछा इन लोगों को? क्यों पूछा? आपका काम है पूछने का, पुलिस का काम है ना पूछताछ करने का। उस वक्त पता नहीं था ना कि पुलिस आने वाली, तो मैंने ऐसे ही पूछा फॉर जनरल नॉलेज। नेक्स्ट टाइम नहीं करने का। जी जी जी। हाँ, तो पोपट डाल, तुमने किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा था? सुबह बस दूध वाला और पेपर वाला आया था, उसके अलावा और कोई नहीं आया। डॉक्टर आदि, आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति पेशेंट बन के आया था? पांडे जी, अनजान आदमी तो छोड़िए, सुबह से एक पेशेंट भी नहीं आया। ये मंदी के माहौल में पेशेंट आना ही कम हो गए। पहले तो पता है दिन में 20-25 पेशेंट आते थे, और बारिश के टाइम में तो और भी बढ़ जाते थे। अब तक तो धंधे में मंदी सुना था, बीमारी में भी मंदी। क्या होगा इस देश का? पर चालू जी, पांडे जी ये तो अच्छी बात है ना। इसमें अच्छा क्या है जेठालाल? बीमारी में मंदी मतलब लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, मतलब लोगों की सेहत अच्छी रह रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मंदी अच्छी है? नहीं, बीमारी के नजरिए से मंदी अच्छी है, लेकिन एक व्यापारी के नजरिए से तो मंदी बहुत खतरनाक है। क्या बताऊं आपको, धंधा ही नहीं है मार्केट में। I know. अरे काय चालले जेठालाल? पांडे जी, आप यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने के लिए आए हैं। मेरे घर पे चोरी हुई है, मेरी पत्नी माधवी गायब है। आई एम सॉरी जेठालाल, तुम हमें गुमराह मत करो, चुपचाप वहीं खड़े रहो।
अच्छा चाचा जी, आपने किसी को देखा है? नहीं नहीं पांडे बेटा, मैंने तो नहीं देखा ऐसे किसी अनजान आदमी को आते जाते हुए। अब्दुल, तुमने? दुकान में सामान लेने के लिए बहुत जन आते हैं, लेकिन कंपाउंड में कोई नहीं आया। अय्यर जी और बबीता जी, आपने किसी को देखा है? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। हाँ नहीं, और वैसे भी हम लोग अभी बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, किसी के घर पर कोई सेल्समैन आया हो, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे घर पे आए थे। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से यही पूछ रहा हूँ। सॉरी, वो भूल गया मैं, सॉरी। कौन आया था? पेपर वाला आया था बिल लेने के लिए। ये तुम्हारे पेपर वाले को पता है कि तुम्हारे घर की चाबी खो गई है? हाँ, क्योंकि मैं और माधवी जब बात कर रहे थे चाबी के बारे में, तब वो पीछे ही खड़ा था दरवाजे पे। भिड़े साहब, अरे दयालु पांडे, बोलो। कोई चाबी गुम गई क्या? इसका मतलब पांडे ही चोर है। यार भाई क्या बोल रहे हैं आप? चालू पांडे जी इतने बड़े इंस्पेक्टर है, उनको आप चोर कह रहे हैं? जयदलाल, क्या तुम जानबूझकर कांडी करता है? तुमको मालूम है ना कि हमारे सोसाइटी में जो पेपर डालता है उसका नाम दयालु पांडे है, और अभी उसी का बात चल रहा है, फिर भी कुछ भी बोलता है। अरे हाँ, उसका नाम सॉरी, उसका नाम भी पांडे है, सॉरी। ये चाबी जो खो गई है, ये पेपर वाले के अलावा और भी कोई जानता है भिड़े? वो इलेक्ट्रिशियन है, बाबू भाई नाम का। एक्चुअली उसके सामने मैंने माधवी को बोला था कि घर की चाबी ढूंढो। नमस्ते बेड़े भाई साहब। नमस्ते बाबू भाई। कौन आया है? अरे तुम घर की चाबी ढूंढो ना। भिड़े, क्या तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि तुम्हारी घर की चाबी खो गई है? एक्चुअली पांडे जी, हम लोग जब घर की चाबी ढूंढ रहे थे ना, तभी एक एक करके ये लोग आए थे। अच्छा, ये पेपर वाले और इलेक्ट्रिशियन के अलावा और कोई भी आया था घर में? हाँ, वो प्लम्बर, सोसाइटी का प्लम्बर घनशू। तो तुमने इस चाबी के बारे में उस घनशू प्लम्बर को भी बता दिया होगा? नहीं, उसको वो बाबू भाई ने बताया। वो बाबू भाई उसको कंपाउंड में मिला था। हमें सब पता चल जाता है, हमारा नाम घंटू घायल ऐसे ही नहीं है, आप जो है ढिंडोरा पीट रहे चाबी का। अच्छा भिड़े साहब, मुझे बताइए, एरिया में कोई एक शख्स बचा है जो तुम्हारे चाबी खो जाने के बारे में ना जानता हो? भिड़े, तुम्हें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए भाई। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम अनजान लोगों को बता देंगे तो कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है भिड़े। सही बात है। एक शिक्षक होकर तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे भाई, टेंशन में था इसलिए हो गई गलती पोपटलाल। और क्या है ना, ऐसा टाइम पे आदमी गंगा वंगा हो जाता है ना भाई। क्या हो जाता है? कुछ नहीं, छोड़ो ना भाई। तो बोला क्यों? ए भिड़े, अभी देखिए टाइम पास कर रहे हैं, देख। ए भाई, यार टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। पोपटलाल, शांति रखो ना भाई। हाँ तो भिड़े, तुम सुबह कहीं बाहर गए थे? हाँ, मैं और माधवी मार्केट गए थे। शेयर मार्केट? नहीं, शेयर मार्केट नहीं। हम लोग का अचार पापड़ का बिजनेस है, तो उसका रॉ मटेरियल लाने के लिए हम लोग सब्जी मार्केट गए थे। और चलो जी पांडे जी, मान लो भिड़े को शेयर मार्केट में कुछ पैसे रोकने भी है, तो उसके लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे ही आप लेवेज कर सकते हैं। तुमसे पूछा मैंने जेठालाल? पूछा? नहीं, सॉरी। क्या भिड़े, अभी ये जेठालाल टाइम पास कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलोगे? चलो जी पांडे जी, ये देखो अभी बहुत है। I just said shut up. तुम दोनों अब चुप रहोगे। मैं ये कह रहा था कि चाबी मार्केट में गिर गई हो और वो चाबी चोर के हाथ में लग गई होगी। उसने तुम्हारा पीछा किया होगा और मौका देखते ही उसने तुम्हारे घर को साफ कर दिया होगा। नहीं पांडे जी, चाबी मार्केट में गिर ही नहीं सकती थी। चाबी जो है ना, वो माधवी के पर्स पे थी और माधवी ने मार्केट में पर्स खोला ही नहीं, सारे पैसे मैंने ही दिए थे। माधवी ने पर्स डायरेक्टली सोसाइटी में आने के बाद ही खोला था, तो मेरे ख्याल से चाबी सोसाइटी में कहीं गिरी होगी। ओके, तो मार्केट में तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए, तो तुम्हारे बीवी ने अपना पर्स यहाँ निकाला? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग रिक्शा से आए ना, तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो छुट्टे देने के लिए माधवी ने पर्स खोला था। ये रिक्शा वालों का रोज का है, छुट्टा होता। तो मतलब बाहर से आने वाले में से वो ऑटो रिक्शा वाला भी था? हाँ, और वो रिक्शा वाला बड़ा चालू था पांडे जी। मेरा मतलब है वो बहुत ही बदमाश था। क्या है, उसने ना मुझे वो सेलो टेप लगाई हुई नोट चिपका दी। जैसे मैंने चिपका हुआ नोट आपको चिपका दिया, आप भी किसी और को चिपका देना। आप दे देना मतलब? अरे रुको, हो सकता है चाबी उस ऑटो रिक्शा में गिरी हो। तुमने रिक्शा का नंबर नोट किया? नहीं, नंबर तो नोट नहीं किया था पंडित जी, लेकिन मैंने पीछे से फोटो खींची थी। रिक्शे वाले का? नहीं, रिक्शा की। अरे तो उसमें नंबर होगा ना? हाँ, मतलब वही। तो डायरेक्ट नंबर दो ना, क्या इधर उधर की बात करता है? सॉरी, ये है। पटेल, एक काम करो, ये रिक्शे का नंबर लो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वो पेपर वाले का नंबर लेकर उनको सबको यहाँ बुलाओ
वैसे पांडे जी एक बात है, बाकी सब तो सोसाइटी में आते जाते हैं, लेकिन रिक्शा वाला पहली बार आया था। एक बात बता दूं भिड़े, पुलिस जब अपने हाथ में केस लेती है ना, तो हर नजरिए से देखती है। वैसे तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, शक के दायरे में तो तुम भी हो। मैं? हम सबसे पहले कंप्लेंट करने वाले पर ही शक करते हैं। पांडे जी आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर में चोरी करूंगा? अरे मैं क्या, कोई भी अपने घर में चोरी क्यों करेगा? हर लोग करते हैं। हस्बैंड मेहनत करके कमाता है, वही कमाई अपनी बीवी को देता है। जब अपने खर्चे के लिए बीवी से मांगता है और बीवी नहीं देती है, तो वही हस्बैंड अपनी बीवी के पर्स से चुराता है। ऐसे केस आए हमारे पास। मेरे कहने का मतलब ये था कि पुलिस के नजर में हर कोई शक के घेरे में होता है। मतलब हम सब भी? बिल्कुल। अरे नहीं नहीं पांडे जी, गोकुलधाम एक परिवार है, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। तुम्हारे लिए परिवार के सदस्य होंगे, पुलिस के लिए नहीं। देखो बेटे, पुलिस को अपना काम करने दो, पूछताछ तो सबसे होगी। केस बहुत ही पेचीदा हो गया, चोर ने कोई सुराग भी नहीं छोड़ा है। बासुंदी का फोन, अब तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ बासुंदी, मुझे पता है दिल की चोरी फिल्म शुरू हो गई है, लेकिन क्या है ना, मेरे को वो बेड़े के घर की चोरी का केस पहले सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या है ना बासुंदी, जब तक अब चोर पकड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक मैं नहीं आ पाऊंगा। हेलो 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 बासुंदी, सुनो तो बासुंदी, सुनो तो। बासुंदी नाराज हो गई है। कोई बात नहीं, फर्स्ट ड्यूटी देन वाइफ। हो चालू पांडे जी, आप परिवार को छोड़ के अपनी ड्यूटियां निभा रहे। मानना पड़ेगा आपके फर्ज को और आपकी देशभक्ति को। सलाम है आपको। थैंक यू थैंक यू। अरे भाई, ये तो हमारा फर्ज है, सबसे पहले जनता की सेवा, फिर परिवार, आखिर में हम। वाह क्या बात है पांडे साहब, मुंबई पुलिस का जवाब नहीं, आपकी इस कुर्बानी को सलाम है। बस बस बस, हम यहाँ केस सॉल्व करने आए हैं, अपनी तारीफ सुनने नहीं। एंड भिड़े, अगर जेठालाल की तरह तुम्हारी कंप्लेंट भी झूठी निकली और चोरी नहीं हुई होगी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सब के सब अंदर जाएंगे। अरे नहीं, शुभ बोलिए चालू पांडे जी, चोरी तो हुई है ना। तुम लोग क्या खड़े हो? हाँ, जाओ ले उनको, उनको कहीं से भी ढूंढ के लाओ। चला चला शिशुपाल जी, पाटिल भाव, लौकर लौकर। ओ जेठालाल, ये तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ नहीं है? देशभक्ति जाग उठी आपको देख के। सर, यही वो 3 लोग हैं जिनको भिड़े भाई के घर की चाबी की जानकारी है। अरे ये सब क्या हो रहा है भिड़े भाऊजान? ये पुलिस हमें मुशायरे के बीच में से कैसे उठा के ला सकती है? क्यों ले आई है भाई पुलिस हमें? क्या हो क्या गया? हमें क्यों उठा के लेके आए? क्योंकि भिड़े मास्टर के घर चोरी हुई है। देखिए, आई एम सॉरी, आप तीनों को मेरी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन पुलिस आपसे ना सिर्फ थोड़े से सवाल जवाब करेगी और आपको छोड़ देगी। ये डिसीजन मुंबई पुलिस करेगी, एक शिक्षक नहीं। Shut your mouth and finger on your lips. I said finger on your lips. Dondo. I'm sorry. अरे भिड़े भाऊजान, हमने आपसे इल्तिजा की थी कि आप हमारा मुशायरा रखवाइए, हमारी शेरो शायरी सुनिए। आपने तो सवाल जवाब के लिए हमें बुला लिया। ओ शेरो शायरी, चुपचाप वहीं खड़े रहो। जो पुलिस के शक के दायरे में आएगा, उन सबसे पूछताछ होगी। अपना नाम और काम बताओ। बाबू इलेक्ट्रीशियन। तुम आए थे सुबह भिड़े के घर? हाँ साहब। तुम सुबह 10:30 से 11 के बीच में कहाँ थे? सर वो बाजू की वृंदावन सोसाइटी में लाइट रिपेयर कर रहा था। वृंदावन सोसाइटी? सब क्रिमिनल यही कहते हैं कि जहाँ एक्चुअल क्राइम हुआ था हम वहाँ थे ही नहीं। अभी सब पता चल जाएगा। और तुम कौन हो?
इंटू घुसल घुसले घुसा लिया, मुशायरे के बीच में से उठा लिया गया है, घनसू घायल जमा लिया। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ नाम। हमारी अदाकारी का जमाना है कायल, नाम है हमारा घनसू घायल। मार खाएगा ये। घायल। आपने हमें पहचाना नहीं? अरे वो जेठा भाई की दुकान का लीकेज ठीक किया था ना हमने, तो आप हमें उठा के ले गए थे। आप मतलब आपके साथी। अभी तो तुमने कहा तुम शायर हो। अरे मतलब दिल से हम शायर हैं, लेकिन पेशे से प्लम्बर हैं। कहने का मतलब ये है कि हम शायर पहले हैं, प्लम्बर बाद में हैं। ओह, और पार्ट टाइम में चोरी करते हो। गुड भाई। अरे मियाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने आज तक किसी की शायरी नहीं चुराई और आप चोरी के इल्जाम में हमें यहाँ ले आए, ऐसे कैसे हो गया भाई? चलो मान लेते हैं कि आपने चोरी नहीं की, तो 10:30 और 11 के बीच में भिड़े के घर क्या कर रहे थे? अरे हम उत्तम नगर के मुशायरे में थे। बाबूजी सुबह सुबह भी मुशायरा होता है? मुझे क्या पता था। वहाँ शेरो शायरी चल रही थी, हम पे पैसे उड़ रहे थे, पैसे। माहौल बन रहा था, लोग वाह वाह कर रहे थे। इससे पहले कि हम माहौल उठाते, आपने हम ही उठा लिया। तो एक डंडा पड़ेगा ना शायद, तो सारा सच बाहर आ जाएगा। अरे साहब हम तो शायर आदमी हैं, हम तो शायरी की इल्तिजा करते हैं। पूछ लो भिड़े भाऊजान से। क्यों भिड़े भाऊजान? शायरी की इल्तिजा नहीं सुनी तो भिड़े के घर चोरी कर। अरे आप सब लोग मिलके हमें फंसा रही हो। जब भी हम आपके कांटेक्ट में आते, पुलिस हमारे कांटेक्ट में जरूर आती है। उस दिन भी उठा लिया था, आज भी उठा लिया। अरे ये मुशायरे के बीच में पुलिस कहाँ से आ जाती है, हमें ये समझ में नहीं आता कसम से। शायर बहुत बोलते हो, चुपचाप वहीं खड़े रहो, वरना लॉकअप में सीधा डालेंगे। चुप ही तो खड़े हैं। तुम कौन हो? साहब मैं दयालु पांडे, पेपर वाला। पांडे? कहाँ के रहने वाले हो? मैं बनारस के। अच्छा, हम भी बनारस के रहने वाले हैं। आप भी बनारस के? हाँ। बनारस में कहाँ के सर? मेरा गांव जगापुर है। अरे वाह, तो अपने गांव वाले निकले। अरे बनारस का रहने वाला और चोरी करता है? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। तो साहब क्या विडम्बना है ना? विडम्बना विडम्बना सॉरी विडम्बना। हाँ, जिसका नाम चालू है वो इंस्पेक्टर है और जिसका नाम दयालु है वो चोर है। सच सच बताओ, तुम भिड़े के घर आए थे कि नहीं 10:30 और 11 के बीच में? साहब मैं गोल्डन प्लाजा के ऑफिस में पेपर के पैसे कलेक्ट करने गया था साहब। तुम लोग सच में कहाँ थे और क्या कर रहे थे वो अभी पता चल जाएगा। अरे मियाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी हम आपकी वो उत्तम नगर के सेक्रेटरी से बात करवा देते, उनसे पूछ लीजिए हम कहाँ पे थे। ओ डेढ़ शाने शायर, जब तुमसे पूछा जाए तब तुम जवाब देना, चुपचाप वहीं खड़े रहो। ऊपर वाला आपको माफ करे, इतना ही कहूंगा मैं। आप एक शायर को शायरी करने से मना कर रहे हैं। पाटिल रिक्शा वाला नहीं है अभी तक? सर वो आ गया। साहब रिक्शा वाला मिल गया। रिक्शा वाला? जी सर ये मेली गली से मिला। अरे साहब आप उनको क्यों पकड़े लाए? आप उन्हें इसीलिए पकड़े लाए? क्या हो गया मेरी भाषा को? हमने आपको इसलिए पकड़ा है क्योंकि भिड़े मास्टर के यहाँ चोरी हुई और आप शक के दायरे में हैं। अरे साहब अपने कोई चोरी नहीं की। भिड़े क्या ये वही रिक्शा वाला है? भिड़े मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वही रिक्शा वाला है? गुड मास्टर, because of your good behavior, you can remove your finger from your lip. Good, सीखो। क्या ये वही रिक्शा वाला है? हाँ पांडे जी ये वही रिक्शा वाला है। तुम सुना, तुम फटे हुए नोट पर टेप चिपका कर वही नोट दूसरे को चिपका देते हो। साहब नोट गलत हो सकता है पर अपन का ईमान नहीं, अपन ने चोरी नहीं किया है। वाह, एक यहाँ शायरी पे शायरी किए जा रहा, दूसरा डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा। नोट गलत हो सकता है लेकिन अब उनका ईमान गलत नहीं हो सकता। पार्टी लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे साहब अपन ने कुछ नहीं किया साहब। इन सबको जीप में बिठाओ, ले चलो। अरे ये क्या हो रहा है भिड़े भाऊजान? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, अरे हमारे कने तो कोई डिग्री नहीं है सिवाय शायरी और प्लम्बिंग के। अरे क्या आप हमारी शायरी सुन रहे हो? कुछ बोलिए ना। पांडे जी ये लोग, हमें अपने तरीके से काम करने दो या फिर से। भिड़े भाई साहब ने हम सबको फंसा दिया है, इनके घर पे हम कभी पेपर डालने नहीं आएंगे। अरे क्या साहब, एक टेप लगे हुए नोट के लिए अपन को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। सबको अंदर करो। पांडे जी इनमें से कोई चोर नहीं हो सकता।
एक काम कीजिए मास्टर, ये केस आप ही सॉल्व कर लीजिए। आपकी सीआईडी की टीम तो तैयार है। पांडे साहब आप नाराज मत होइए, तो हमारा कोई ऐसा इरादा केस सॉल्व करने का नहीं है। वो भिड़े ने तो ऐसा इसलिए कहा कि ये लोग अक्सर सोसाइटी में आते हैं, हम लोग जानते हैं इन्हें। जब तक ब्लू कार नहीं मिलेगी तब तक ये लोग कस्टडी में रहेंगे। पांडे जी, ब्लू कार, ये वही कार है जो सोसाइटी में आई थी। मैनू तो यही चोर लगता है। मैनू तो मैं छटागा नहीं। घर से जो तूने चोरी की वो कहने का कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। रोके रोके, आप लोग क्यों मार रहे हो मेरे ड्राइवर को भाई? मुझे तो लगता है पूरी गैंग आई हुई है चीटरों की। लगता है ये लोग छोटी बच्ची को भी किडनैप करते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बेटी है मेरी। अरे छोड़िए, पुलिस के होते हुए आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे। ये तो मैकेनिक है, समझ सकता हूँ। आप तो शिक्षक है, आप कानून हाथ में ले रहे। अरे मेरी पत्नी माधवी कहाँ है? अहो, मैं यहाँ हूँ। साक्षात माधवी भाभी। माधवी भाभी। माधवी, आर यू मधु? माधवी माधवी। हाँ? माधवी, तुम ठीक हो? तुम सही सलामत हो ना? माधवी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता है गा। आप इनको जानती हैं? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है कंचन। ओह, तो आप अपनी वाइफ की सहेली को नहीं जानते हैं? नहीं, मतलब मैं नाम से तो जानता था, मिला पहली बार हूँ। ओके। ऑफ कोर्स। नमस्ते माधवी, तुम सही सलामत हो, मेरा टेंशन दूर हो गया। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये सब लोग नीचे क्यों खड़े हैं और पुलिस आई है? किसके घर क्या हुआ है? अरे अपने घर चोरी हुई है माधवी। मैं दरवाजा बंद करके गई थी। हाँ, लेकिन अपनी जो चाबी खो गई थी ना, वो चोर के हाथ लग गई। मैंने बोला था वो बोलकर नहीं आएगा, खजाना लूट के चला जाएगा, लूट के चला गया। मेरी नई नई साड़ियाँ, मेरे ड्रेसेस, क्या क्या चोरी हुआ है? नहीं नहीं, साड़ी ड्रेसेस को हाथ ही नहीं लगाया उसने, वो गहने लेकर भाग गया। नहीं, गहने लेकर कैसे भागेगा? मैं तो अपने बैंक के लॉकर में रख के आ रही हूँ ना। गहने तुम लेकर गई थी? हाँ। यानी माधवी भाभी, सारे गहने आपके पास है? हाँ। लेकिन आप लोग इतना चौंक क्यों रहे हो? मैं अभी अभी बैंक के लॉकर में गहने रख कर आ रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है ना कंचन, इसी के साथ इसी की गाड़ी में गई थी अभी। हाँ। ओहो, गहनों के चक्कर में वो चोर ने पूरा घर उलट पुलट कर दिया, बिखेर दिया और फाइनली आचरा पर लेकर गया। नहीं, वो भी मैं ही लेकर गई थी। ये कंचन का ऑर्डर था ना, इसीलिए तो आई थी वो सोसाइटी में। मतलब चोर का तो पोपट ही हो गया, कुछ मिला ही नहीं उसको। पाटिल सर, जब मैंने गोकुलधाम में कदम रखा ना, तभी से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे तभी लग रहा था कुछ गोकुलधाम वासियों में गड़बड़ है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि चोरी हुई है ना, चोरी हुई है ना।
खैर माधवी जी, जरा इस केस को आप डिटेल में बताएंगी? हाँ हाँ काय झालं? अगर चाबी नहीं मिले ना माधवी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। चाबी शोध। हे देवा, चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। अरे देवा। हाँ ये बोलो। अगं बाळा, घर की चाबी है क्या तेरे पास? नहीं आई, चाबी तो नहीं है। हे देवा, इसके पास भी घर की चाबी नहीं है। वो गेले कुठे है? मेरे पापड़ अचार रेडी है तो मैं लेने आ सकती हूँ? हाँ हाँ रेडी रखे है मैंने। मैं मेरे कार में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। तुम मेरा पार्सल लेके नीचे आओगे? अगं काय गं कंचन, ऊपर आओ ना, मस्त में की चाय पी के जाओ। नहीं नहीं, मुझे लक्ष्मी बैंक जाना है। और हमारी बैंक सेम ही है, लक्ष्मी बैंक। तो मैंने सोचा कि गहने इतने घर में हैं, तो क्यों ना अभी जाकर लॉकर में रख दो। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ तो तुम सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना, मैं अभी आती हूँ। हाँ पहले एक काम करती हूँ, गहने लॉकर में रख के आती हूँ, ये सब बाद में देखूंगी। हेलो, मैं तुम्हारी सोसाइटी में पहुँच गई हूँ। मैं उतर ही नहीं हूँ, बस 2 मिनट में आ गई। हाँ भैया, इसके अचार पापड़ की थैली लेना तो भूल ही गई, और अचार पापड़ की थैली लेने के चक्कर में मोबाइल घाई में घर पे भूल गई। अच्छा तो ये वही ब्लू गाड़ी है, इसमें माधवी भाभी जा रही थी? अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने इनको फोन भी किया था तुम्हारे फोन से, तो उनका फोन लगा नहीं। तुम्हाला माहिती है ना, लॉकर बेसमेंट में है, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, और आपने तब भी नेम का फोन किया होगा। इसका मतलब सारे गहने बैंक के लॉकर में हैं। चोरी हुई ही नहीं। अरे चोरी चोरी नहीं हुई। चलो आज गहने भी सलामत है और माधवी भाभी भी है। बोला गणपति बाप्पा। इसी बात में गरबा हो जाए। ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ? बीवी गहने लॉकर में रख कर आती है और पति कहता है कि गहने और बीवी चोरी हो गए। पुलिस के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? अरे नहीं खेल रहे तो शायरी सुना दे। नो नो शायरी। अरे मैं तो इतना सा कह रही हूँ कि अब सब कुछ आपको पता चल गया है, तो हम लोग को जाने दीजिए। खामखा हमारी सूरत क्यों देख रहे हैं आप? पाटिल सर, इन चोरों को छोड़ दो। अरे आप क्या कह रहे हो भैया? हम चोर नहीं है, हम तो शायर है, शायर। ओके ओके, आई एम सॉरी। इन चारों शरीफ लोगों को छोड़ दो। एक मिनट पांडे जी, घनश्याम जी, बाबू भाई, पांडे जी, भिक्षावेले जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 चीज का ख्याल रखिएगा आइंदा। एक ये कि आप हमारा मुशायरा कब करवाएंगे इस पे गौर फरमाइएगा, और दूसरी बात कि कभी किसी बेकसूर को हमारी तरह तकलीफ ना हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। हाँ बाकी तो ऊपर वाला बैठा है मियाँ। आदाब। और हाँ कंचन जी, आई एम सॉरी, आपको भी तकलीफ हुई। फिर भी आपने थोड़ा सोच समझ कर कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। हाँ ड्राइवर चलो। यारा मेरी तरफ से भी सॉरी, बहन जी मेरी तरफ से सॉरी, वो गलतफहमी में हो गया जी। हाँ जी, सॉरी सॉरी। गोकुलधाम वासियों, आपको भी वेरी वेरी सॉरी, आपको भी बहुत तकलीफ हुई मेरी वजह से। परिवारों का सॉरी हो गया सॉरी समारंभ तुम लोगों का। पंडित जी, आपको भी बहुत 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 सॉरी। धन्य है शिक्षक महोदय, पत्नी लॉकर में गहने रखने गई थी और पति ने पुलिस को फोन करके काम पे लगा दिया। पांडे जी वेरी वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपका मूवी का प्लान कैंसिल हो गया। आपने पुलिस को फ्री समझ रखा है क्या? जब मन में आया फोन कर दिया। अरे पुलिस की कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं? हाँ है ना। नहीं देखिए पांडे साहब, ऐसी बात नहीं है, हम लोग आपकी पर्सनल लाइफ का बहुत सम्मान करते हैं, सारे पुलिस वालों की। लेकिन क्या है कि ये तो सब गलतफहमी की वजह से हो गया, किसी का उद्देश्य तो ये था नहीं। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आप कहें तो इस गलती के लिए भिड़े उठक बैठक कर लेगा।
हाँ एक्चुअली पांडे जी वो चाबी के चक्कर में ये सब गड़बड़ हुई। तुम्हारे चाबी के चक्कर में मैं घन चक्कर बन गया। अब मैं बासुंदी को क्या जवाब दूंगा? अब मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं गोकुल धाम सोसाइटी में कदम नहीं रखूंगा। ऐसा मत बोलिए। चलो पांडे जी आप आते तो मजा आता है। मतलब नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा। हर बार ऐसा होता है, या तो आप लोग खुद केस सॉल्व कर लेते हो या केस होता ही नहीं है। पाटिल सर मेरा रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और उसमें लिखो आई वांट टू रिजाइन दिस जॉब जस्ट नाउ। कमिश्नर साहब पूछेंगे कि चालू पांडे व्हाई यू वांट टू रिजाइन, तो लिखना जस्ट बिकॉज ऑफ गोकुल धाम पीपल आई एम रिजाइनिंग दिस जॉब। नहीं पांडे बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं पांडे जी आप इस्तीफा मत दीजिए। आप जैसे जांबाज पुलिस ऑफिसर की जरूरत है हमें। प्लीज प्लीज। देखो पांडे बेटा तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है ना कि मध्यम वर्ग के लिए तो 2-4 गहने भी उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। अब तुम ही सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसी गलतफहमी हुई होती तो। ये जो कुछ हुआ है ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया और किसी की गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ है गलतफहमी की वजह से हुआ है। हाँ अभी परिस्थिति विलन निकली तो कोई क्या कर सकता है। अब मैं इस विलन को कैसे हैंडल करूं? चलो पांडे जी आप बासुंदी भाभी को विलन बुलाते हैं? नो! ये मेरे वाइफ का भाई है लड्डू, मेरा साला। बासुंदी शायद अब जीवन में मुझसे कभी बात नहीं करेगी। पांडे जी चिंता मत कीजिए, आप कहे तो मैं आता हूँ भाभी जी को मनाने। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं। तो आप यही चाहते हैं कि मैं भी घर पर अकेले रहूं आपकी तरह? नहीं सॉरी ठीक है। पता नहीं बासुंदी अब कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं करेगी। सॉरी सर अब कोई सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी। अरे अय्यर भाई क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक करने का टाइम है। अरे जय दलाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉरी बोला था उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अब कोई सॉरी के लिए भी सॉरी नहीं बोलेगा। अरे बोलो। सॉरी सर। अरे सनग्लास दे। ओह सॉरी। कम ऑन मूव। इसका ड्राइवर किधर है? सर अपनी गाड़ी नहीं है। अपनी गाड़ी वहां है। तुम गोकुल धाम वाले मुझे पागल कर दोगे। पाटिल सर आई वांट टू रिजाइन दिस जॉब नाउ एंड टुडे। कम ऑन मूव। चलो भाई भिड़े, अंत भला तो सब भला। भाई भिड़े पार्टी शार्टी तो बनती है। सही बात है भिड़े मास्टर, पार्टी तो बनती है। नहीं बिल्कुल पार्टी तो जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मेरे वजह से आपको सबको तकलीफ हुई। अरे क्या भिड़े मास्टर, मुझे आप सब पे बहुत गर्व हो रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी। एक मिनट भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का विजय असो यही बोलना चाह रहा है ना? हाँ। बोलो। अरे भाई तो रोका क्यों? अरे भाई मैं चेक कर रहा था कि मेरा अनुमान सही है कि नहीं सही है। अरे गोकुलधाम सोसाइटी साहब अभी विजय सो हो गया तो ये जेठालाल सोडी मेहता साहब अपना काम धंधा छोड़ के तेरे लिए यहाँ पर आए हैं। तो भाई तू अभी सखाराम पर इन सबको वापिस अपने अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ दे। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं है। अरे ओ पोपटलाल हम चले जाएंगे भाई हमारे हिसाब से, तुमको क्या है भाई? वो बेचारा सुबह से परेशान चल रहा है, उसको अभी थोड़ा आराम करने दो भाई। भाई आप लोगों की चिंता हो रही थी इसलिए मैंने बोला। ओह अच्छा सॉरी नहीं थैंक यू पोपटलाल। लेकिन अगर तुमको हमारी इतनी चिंता हो रही है तो एक काम करो, एक एसी कूल कैब बुक करो और उसमें हम तीनों को हमारे गंतव्य स्थान पे छोड़ दो। बहुत अच्छे। हाँ, और फिर शाम तक कहीं टाइम पास करो और फिर रात को उसी टैक्सी में हमको पिकअप करके वापस गोकुलधाम छोड़ देना। वेरी गुड आइडिया जेठालाल। आप लोगों को जैसे जाना है वैसे जाओ, मुझे क्या भाई।
जैसे तैसे क्यों जाए भाई, रोशन सिंह सोडी की गड्डी है ना, और जिसको भी मेरे साथ आना आ जाओ, रोशन सिंह सोडी सबको छोड़ के फिर गैरेज जाएगा। चलो चलता हूँ। मैंने बोला था ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है गोकुल धाम में तभी मुझे जल्दी आना पड़ता है।